प्यारे भैया बहनों, विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं में आप सब भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अपन ने कल प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न 5 तक हल कर लिए थे। अब अपन प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न 6 है, किसी हिमीकरण ठंडा करने में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब देखिए, कमरे का प्रारंभ में तापमान था 40 डिग्री प्रति घंटे। प्रति का मतलब होता है एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 5 डिग्री कम होता है और 10 घंटे बाद की पूछता है, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। तो अपन इसको हल करेंगे। कमरे का प्रारंभिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, चूँकि 1 घंटे में तापमान कम होता है बराबर -5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए 10 घंटे में तापमान कम होगा बराबर -5 डिग्री इंटू 10 बराबर -50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब देखिए, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान प्रारंभ में कितना था 40, तो 40 में से -50 को घटाएंगे। घटा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न 7 में है, 10 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। तो इसका पहला पार्ट, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चूंकि एक सही उत्तर के लिए अंक, अब देखिए सही उत्तर के लिए कितने अंक हैं, दिया हुआ है 5 अंक। 5 अंक। अब मोहन ने कितने सही अंक प्रश्न किए। मोहन ने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो इसलिए 4 सही उत्तरों के अंक बराबर, अब एक उत्तर के लिए 5 अंक, तो 4 सही उत्तरों के लिए 5 गुणा 4 बराबर 20 अंक। 20 अंक प्राप्त किए। अब आगे है, मोहन ने 6 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। तो देखिए, चूंकि एक गलत उत्तर के लिए अंक बराबर कितने हैं -2 अंक, इसलिए मोहन ने गलत कितने किए 6 प्रश्न। 6 गलत उत्तरों के लिए अंक बराबर -2 गुणा 6 बराबर 12 अंक। अब देखिए, मोहन ने सही के लिए 20 अंक,
और गलत प्रश्नों के उत्तर के लिए -12 अंक। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? अतः मोहन द्वारा प्राप्त किए अंक बराबर 20 - 12 बराबर 8 अंक। आंसर। अब देखिए इसका भाग 2। रेशमा के 5 प्रश्न सही और 5 गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? चूंकि एक सही उत्तर का एक अंक बराबर 5, इसलिए अब रेशमा ने 5 प्रश्न सही किए हैं, तो 5 सही उत्तरों के लिए बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25 अंक। अब देखिए रेशमा ने 5 गलत किए हैं, तो गलत के लिए -2 अंक, एक प्रश्न के लिए -2, तो 5 के लिए -2 से गुणा कर देंगे 5 को। क्योंकि एक गलत उत्तर के लिए बराबर -2 अंक, इसलिए 5 गलत उत्तरों के लिए -2 × 5 बराबर -10 अंक। अब रेशमा ने कितने अंक प्राप्त किए? प्लस के हैं 25 अंक, माइनस के हैं 10 अंक। 25 में से 10 को घटा देंगे, अतः रेशमा द्वारा प्राप्त किए अंक बराबर 25 - 10 बराबर 15 अंक। ये हमारा दूसरा हो गया। अब है तीसरा पार्ट, तीसरा हल करेंगे। तीसरे में देखिए, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो कितने अंक प्राप्त किए? अब देखिए उसने 7 अंक किए, उनमें से 2 सही के लिए, एक सही के लिए कितने अंक हैं? 5 अंक, 2 के लिए 10 अंक। अब 5 गलत किए, तो एक गलत के लिए -2, तो 5 गलतों के लिए -10 हो जाएंगे। तो इसको हल करेंगे, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए बराबर 5 अंक, इसलिए तो सही उत्तरों के लिए 5 गुणा 2 बराबर 10 अंक। चूंकि एक
गलत उत्तर के लिए -2 अंक, इसलिए 5 गलत उत्तरों के लिए -2 × 5 बराबर -10 अंक। अब देखिए, हीना ने सही के लिए कितने अंक प्राप्त किए? 10 अंक, और गलत प्रश्नों से -10 अंक। तो कितने आए? दोनों का अंतर कर देंगे। अतः हीना ने प्राप्त किए 10 - 10 बराबर 0 अंक। अब हमारा देखिए प्रश्न 6 और 7 हल हो गया है, इसे कॉपी में कर लेना। अब अगले दिन कल अपन अगला प्रश्न हल कराएंगे।